नमस्ते, मातवी न्यूज में आपका स्वागत है। हम हैं सच की आवाज। उत्तर प्रदेश अपने स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले एनएचएम कर्मचारी आज अपने ही हक के लिए मोहताज हो गए हैं। महीनों से मानदेय न मिलने के कारण इन अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को सामने कई भारी आर्थिक संकट खड़ा हो गया। दर्शकों, बच्चों के स्कूल और एडमिशन से लेकर घर के खर्चों तक हर जगह परेशानी है। केंद्र से बजट न आने पर हवाला देकर प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है। इस गंभीर मुद्दे और आगे की रणनीति को लेकर संगठन ने 3 मई को लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई है। देखिए हमारी इस खबर पर खास रिपोर्ट। जी बिल्कुल, एनएच कर्मचारियों के मानदेय रोके जाने और उनके सामने एक आर्थिक संकट आ चुका है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं एनएचएम संगठन के पदाधिकारी प्रदेश मंत्री मयंक ठाकुर जी। सर नमस्कार, मैं जानना चाह रहा हूं, मातवी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, बताइए सर। धन्यवाद। सर ये बता रहे हैं मयंक जी, अप्रैल का महीना खत्म होने को है, लेकिन यूपी में एनएचएम कर्मचारियों के खाते में अभी तक मानदेय नहीं पहुंचा है। प्रशासन कह रहा है कि केंद्र से बजट नहीं आया है। आप लोग इस बजट के बहाने को कैसे देखते हैं? और क्योंकि जो अल्प वेतन भोगी हैं वो कर्मचारी बच्चों के स्कूल की फीस और राशन के लिए परेशान है, वो इस देरी को कैसे बर्दाश्त करेंगे सर? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग अल्पवेतन भोगी हैं जी और इसमें जो है कर्मचारियों के मेरे पास भी लगातार फोन आ रहे हैं कि सर बच्चों की फीस और बच्चों का एडमिशन हम नहीं करवा पा रहे हैं केवल वेतन की वजह से, क्योंकि 25 तारीख तक सबका वेतन जितना मिलता है वो समाप्त हो जाता है लगभग। और उसके बाद सब जो है अगले महीने इस महीने की सैलरी के लिए देखने लगते हैं, ताकने लगते हैं। तो वही कर्मचारियों का हमेशा से देखो शोषण तो पहले से होता था, लेकिन अब जो है सैलरी को लेकर कुछ दीपावली से ज्यादा हुआ है जब से ये स्पर्श पोर्टल आया। जी जी लेकिन स्पर्श पोर्टल आने के बाद में ये था कि भाई केंद्र सरकार जो है ये देख रही थी कि उनका कितना बजट लग रहा है, कितना बजट ये ले रहे हैं स्टेट वाले। कुछ स्टेट में उन्होंने पाया था कि भाई जो एनएचएम का बजट आ रहा है केंद्र सरकार से, उसी से वो परमानेंट तक की सैलरी दे रहे हैं। तो ये दुरुपयोग हो रहा था, इसके लिए स्पर्श पोर्टल लेके आए थे। तो पहले तो स्पर्श पोर्टल की वजह से दिक्कत हुई कि वो पोर्टल नहीं झेल पा रहा था, लेकिन जब पोर्टल सही हुआ तो अब उन्हें पता चला यूपी के अंदर ये था कि नवंबर तक उनका बजट जो देना था उन्हें शेयर अपना, वो खत्म हो गया। उन्होंने रोक दिया फिर बजट अपना। उसके बाद से मारामारी शुरू हुई, क्योंकि इन्हें आनन फानन में इधर उधर से बजट उठा के यूपी को लगाना पड़ा। वो संगठन का दबाव था जो मिल रहा था, नहीं तो 3-4 महीने की सैलरी रुक जाती। वो त्योहारों पर हमने निकलवा दिया। लेकिन अब ये है कि अब इन्होंने फरवरी तक जो है त्योहार जो अपना ये आया था एक तारीख से 2 तारीख के बीच में जो आया था, अभी लास्ट त्योहार मैं भूल रहा हूँ, उसमें जो है हमने निकलवाया। स्थिति वाकई चिंताजनक है। हमें जानकारी मिली है कि इन सभी समस्याओं को लेकर आप लोगों ने 3 मई को लखनऊ में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। हमारे दर्शकों और सरकार को स्पष्ट बताइए कि 3 मई की बैठक में क्या आर पार की लड़ाई का ऐलान होने वाला है? क्या कोई बड़ा आंदोलन या कोई बहिष्कार देखने को मिल सकता है? जी जी जी, उसमें यही है। केवल 3 मई को हमने जो हमारी केवल 2 पॉइंटों पे है। एक तो ये है कि माननीय सीएम साहब से हम प्रोग्राम के उसमें थे, तो जो हमें जून में मिलने जा रहा है प्रोग्राम, तो उन्होंने हमसे मांगे, वहां से उनके ऑफिस से पूछी गई हैं कि आपकी मांगे क्या हैं, तो उन मांगों पे हमें डिस्कशन करना है। दूसरा ये है कि हमसे जो है ये सैलरी का ही हमने पूछा था कि भाई ये मार्च की सैलरी हमें कब मिलेगी ऊपर, तो उन्होंने बताया था कि अप्रैल के लास्ट में बजट आ जाएगा, मिल जाएगी। तो अप्रैल के लास्ट के जस्ट बाद हमने इसीलिए रखा कि ताकि देखे लें हम, क्योंकि हमें लगता नहीं कि अप्रैल मिलेगी, इसलिए 3 मई का टाइम रखा हमने कि 3 मई तक हमें पता चल जाएगा कि बजट आ गया, मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिलती है तो इसमें हम 7 दिन का टाइम देके जो है ये अपना जो काम बंद करा देंगे, उसकी तर्ज पर कि दाम नहीं तो काम नहीं। और तीसरा हमारा जो है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मांगे जो है उन पर सहमति नहीं बनती है, तो एक आर पार की लड़ाई हमें फिर करनी पड़ेगी अपने हक को लेने के लिए। जी बिल्कुल मयंक जी, आप लोगों ने जून में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समय मांगने की बात कही, जैसा कि अभी आपने बताया। साथ ही अगर मांगे नहीं मानी गई तो कोर्ट जाने का भी जिक्र किया गया है। लेकिन इस बीच से एक सप्ताह का लंबा समय या 1.5 महीने, 1 से 1.5 महीने का समय एक लंबा समय होता है, लंबा समय। उसमें कर्मचारियों को तत्काल राहत कैसे मिलेगी? क्या आपको लगता है कि प्रशासन जानबूझकर मामले को लटका रहा है?
नहीं, ये सच्चाई है कि सेंट्रल से जो है स्वीकृत नहीं हुआ बजट, लेकिन अभी जैसा पता चला है 3 मई का ऊपर, तो आनंद फानन में एक मीटिंग हुई है, मुझे पता चला है। उस मीटिंग में जो है वहां से स्वीकृति बजट की मिल गई है। लेकिन अब ये देखना है कि यूपी में बजट कब आता है। स्वीकृति तो मिल गई है बजट आने का, और फिर वो जिलों को कब आवंटन करते हैं और कब सैलरी आती है, ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है 3 मई की पूरी तैयारी है हमारी। जी 2027 के चुनाव में भी ज्यादा दूर नहीं है। मातवी न्यूज के दर्शकों और सरकार को आप सीधे तौर पर क्या अल्टीमेटम देना चाहेंगे? अगर जल्द मानदेय नहीं आया तो क्या स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो सकती हैं? बिल्कुल, अगर हमारे कर्मचारी जिस तरह, देखो एक आपने देखा होगा, अगर हम कोई हड़ताल या प्रोग्राम करते हैं तो ऊपर से एकदम आदेश आ जाता है नो वर्क नो सैलरी। जी समझ गए, काम नहीं तो दाम नहीं। तो जब काम नहीं दाम नहीं का सरकार और शासन प्रशासन हमारे ऊपर लगा सकते हैं, तो हमें भी बनता है कि दाम नहीं तो काम नहीं। जब हमें दाम नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे करेंगे? तो उसकी तर्ज पे हम बंद कर देंगे सारा काम। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द आपको इस मामले को संज्ञान ले और स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कर्मचारियों का मानदेय तुरंत जारी हो। मयंक जी, अपना कीमती समय मातवी न्यूज पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।